हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकती है वो सब की सब करंट अफेयर इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस करंट अफेयर की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाली है। यहाँ पर पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की टैगलाइन क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसान का अपना वाहन। 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन की स्थिति में किसानों की सहायता हेतु किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह कृषि और बागवानी उत्पादन से जुड़े किसानों और व्यापारियों को प्राथमिक और द्वितीय परिवहन के लिए वाहनों की खोज में सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है। कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन के समय परिवहन को लेकर आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु इस किसान रथ ऐप का माध्यम से किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों को बहुत सुविधा हुई, जिससे कि किसानों को सीधे खेती से अपनी कृषि उपज की स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधा प्राप्त हो सकेगी। किसान का अपना वाहन टैगलाइन वाला ऐप कृषि उत्पाद परिवहन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है। यह मोबाइल ऐप पूरे भारत में उपयोग के लिए एंड्रॉयड वर्जन में 8 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 16 अप्रैल 2020 को आरबी बुस्कटे का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता सेनानी। 16 अप्रैल 2020 को स्वतंत्रता सेनानी आरबी बुस्कटे का निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। उन्होंने 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। उन्होंने भूमि कानून पर कई किताबें लिखी और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर कार्य भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे अथवा स्मारक एवं पुरास्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट ऑफ साइट्स मनाया गया। ठीक है। वह बर्फ 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। ठीक है। इस वर्ष का ये विषय था विश्व विरासत दिवस का, जो है एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं। साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। संस्कृति, विरासत और जिम्मेदारी, ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना, उनके प्रति जागरूकता फैलाना तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण करना। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और पुरास्थल दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान विश्व विरासत दिवस मनाने का भी प्रस्ताव रखा गया था। नवंबर 1983 में यूनेस्को ने अपने 22वें सत्र के सम्मेलन में प्रत्येक नवंबर 1983 में यूनेस्को ने अपने 22वें सत्र के सम्मेलन में प्रत्येक 18 अप्रैल को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वर्तमान में भारत के कुल 38 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल हो चुके हैं। ठीक है। जिनमें से 30 सांस्कृतिक श्रेणी, जबकि 7 को प्राकृतिक श्रेणी और 1 को मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है।
अब यहाँ पर सबके सब जो है अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो उड़ीफा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। ठीक है, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और लास्ट 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये थे कुछ अप्रैल मंथ के महत्वपूर्ण दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। IMF ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान जताया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0%। ठीक है, कितने परसेंट रहने का अनुमान जताया है? 0% रहने का अनुमान जताया है। ठीक है, और IMF के बारे में हम कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। और IMF में सदस्य देशों की जो संख्या है वो 189 है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहयोग ऐप। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है। ठीक है, वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है, ये भी आपको पता है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया की। तो सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ IWF के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमफ अजान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बात करते हैं यहाँ पर IWF की। तो IWF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बुडापेस्ट हंगरी में स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम पर चीफ हैं उर्सुला पाप आंद्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी ग्रिड अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने विभिन्न खुदरा दुकानों जैसे कि फार्मेसी, किरानों की दुकान और ATM में लाइन लगे लोगों को WHO द्वारा सोशल दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए जमीन पर फिजिकल मार्कर बनाए हैं। ठीक है, HDFC की हम बात करते हैं तो HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं CM वसुदेव। ठीक है, प्रबंध निदेशक है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
किस सुरक्षा बल ने सैनिकों को नो मूवमेंट आदेश जारी किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थल सेना ने। ठीक है, अब थल सेना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। ये डेट जो हम बताते हैं ये आप लोग नोट करते रहिएगा, साथ साथ में याद करते रहिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम पर थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़े अन्य सेना प्रमुख की भी बात कर लेते हैं इसके साथ ही साथ, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए। चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDF कौन है? बिपिन रावत जी हैं, आपको सब लोगों को पता है। नए उपसेना प्रमुख कौन है? SK सैनी है। ठीक है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पर? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, नौसेना के अध्यक्ष हम बता रहे हैं आपको, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, और भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है, तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अन्य निदेशकों की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NFG के अध्यक्ष कौन है? अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन है? BK जौहरी हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के अध्यक्ष कौन है? राजीव रंजन हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के अध्यक्ष कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, इसके महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र। ठीक है, ये सब के सब फैक्ट जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इनको रट लीजिएगा। जो वनडे एग्जाम है जहाँ पर स्टैटिक जीके पूछी जाती है वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी। तो मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मापुसा गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, कोविड कुर्रीपुकुल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य ने। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोविड कुर्रीपुकुल अभियान की शुरुआत की है। अब बात करते हैं यहाँ पर केरल की। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पिनराई विजयन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। यहाँ के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रेजेंट टाइम पर एफ मणि कुमार। केरल के 2 पड़ोसी राज्य भी हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर हम यहाँ पर मैप बना दें तो यहाँ पर ये पड़ता है केरल। ठीक है, इधर पड़ता है कर्नाटक और इधर पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु ये केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं। केरल की लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 9 सीटें हैं, और विधानसभा सीटों की बात करें तो 144 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MTN के CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PK पुरवार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, PK पुरवार। MTN के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। MTNL की पहली बात तो फुल फॉर्म बताइएगा। आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, MTN यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये हुई MTNL की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन और MD हैं सुनील कुमार। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे में
और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो है करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, खासतौर पे जीएस पोर्शन में, ठीक है। तो आप लोग जो है करंट अफेयर कम से देखिएगा, अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे जा रहे हैं तो उनमें से कम 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो जीएस का एक मुख्य पार्ट करंट अफेयर भी है, तो आप लोग करंट अफेयर को भी बेहतर तरीके से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। खासतौर पे जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो करंट अफेयर तो अमृत के समान है। कम से कम 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देखिए पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ को डाउनलोड करते रहिएगा, वीडियो आप देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा मेहनत से, जी जाम से, ठीक है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी डाउट वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।